मुंबई के रेलवे स्टेशन पर देर रात तक भारी भीड़। रात 11 बजे तक 145 में से केवल 62 ट्रेन हुई महाराष्ट्र से रवाना। प्रवासियों को ट्रेन पर नहीं बिठा पाई उद्धव सरकार। मुंबई में सीएसटी स्टेशन पर देर रात तक प्रवासी मजदूरों का हुजूम जमा रहा। हजारों लोग इंतजार करते रहे कि ट्रेन कब रवाना होगी। सीएसटी स्टेशन पर खड़े लोगों के खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। महिलाओं के अलावा बच्चे दिखे परेशान। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर भी देर रात तक प्रवासियों का हुजूम जमा रहा। लोग स्टेशन पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार करते रहे। मुंबई के कई स्टेशन पर दिखी महाराष्ट्र सरकार की बदइंतजामी। कुर्ला में भी हजारों प्रवासी ट्रेन का घंटों से इंतजार करते नजर आए। कोरोना संकट के बीच मुंबई के धारावी से दोपहर आई डराने वाली तस्वीर। 5000 मजदूर घर जाने के लिए एक जगह पर जमा हो गए। महाराष्ट्र में ट्रेन विवाद पर रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, डिमांड के मुताबिक रेलवे ने 145 ट्रेन महाराष्ट्र भेजी। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया। कहा, शाम 6 बजे तक 85 ट्रेनें चली थी, सिर्फ 27 ट्रेनें चल पाई। रेल मंत्री ने कहा, 145 में से यूपी के लिए जानी थी 68 ट्रेनें, बिहार के लिए रवाना होनी थी 27 ट्रेनें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार किया। कहा, बंगाल सरकार ने 26 मई तक कोई ट्रेन नहीं चलाने को कहा है, फिर भी भेजी गई 34 ट्रेन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने स्टेशन पर भीड़ के लिए रेलवे को ठहराया जिम्मेदार। कहा, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर 49 की जगह केवल 16 ट्रेनें भेजी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार से बनाई दूरी। का हम महाराष्ट्र सरकार का कर रहे हैं समर्थन। का सरकार चलाने और समर्थन देने में फर्क होता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का राहुल पर अटैक। कहा, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रही कांग्रेस बीजेपी नहीं गिराना चाहती उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र सरकार गिराने में जुटी है बीजेपी। मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर लिया संज्ञान। केंद्र और राज्य सरकारों से 28 मई तक मांगा जवाब, खुद लिया संज्ञान। अब तक देश में चलाई गई है 3274 ट्रेनें। 44 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने 7 मई से अब तक 2,71,000 प्रवासी मजदूरों को भेजा उनके घर। अभी तक राजधानी से चली 214 ट्रेनें। चेन्नई कोयम्बटूर की फ्लाइट में मिला कोरोना पॉजिटिव। इंडिगो के पूरे क्रू मेंबर्स को ग्राउंड किया गया। हवाई उड़ान शुरू होने के दूसरे दिन कल शाम 5 बजे तक करीब 600 विमानों ने भरी उड़ान। 41,000 से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,45,380 तक पहुंची। 24 घंटे में 6,535 नए केस आए। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,167 पर पहुंचा। 24 घंटे में 146 मरीजों की मौत। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 41% से ज्यादा हुआ। अब तक 60,490 लोग ठीक हुए हैं और कोरोना से मृत्यु दर हुआ है 2.87%। WHO ने HCQ टैबलेट की रोक पर भारत ने असहमति जताई। वजहों के साथ भारत ने WHO को खत भेजा। महाराष्ट्र में टूटा मौत का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 97 लोगों की जान गई और मुंबई में 39 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 2091 लोग मिले पॉजिटिव। कुल आंकड़ा 54,758। मुंबई में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं और कुल आंकड़ा हो गया है 32,791। अभी तक 1,065 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर महाराष्ट्र में डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज। उद्धव सरकार के 3 IAS अधिकारी मीडिया के सामने आए। कोरोना कंट्रोल के लिए अब तक किए उपाय गिनाए। गुजरात में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हुई और केवल अहमदाबाद में 23 लोगों ने दम तोड़ा है। राज्य में अब तक 915 लोगों की जान गई है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 361 नए केस। केवल अहमदाबाद में मिले 251 नए मरीज। राज्य में कुल आंकड़ा 14,829 तक पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 412 नए केस आए हैं और कोरोना के कुल मरीज हो गए हैं 14,465। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 मौत का आंकड़ा 288 पहुंचा। TDA दफ्तर के 3 सीनियर अधिकारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली मेट्रो में भी ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां की जा रही है। अपने स्टाफ को सेफ्टी नॉर्म बताया गया है। यूपी में कोरोना से 8 और मौत। अभी तक 170 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में सामने आए 229 नए मामले। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में किसी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अब पूरी सोसाइटी सील नहीं होगी। केवल पॉजिटिव केस वाले टावर को ही सील किया जाएगा। इको विलेज सोसाइटी में लोगों ने इसको लेकर हंगामा किया। गौतम बुद्ध नगर में सामने आए 3 नए पॉजिटिव केस। गाजियाबाद में 4 टेस्ट पॉजिटिव। गाजियाबाद में कुल मरीजों की संख्या 235। नोएडा में नवजात बच्चे की मौत के मामले में जांच कमेटी का गठन हुआ है। अस्पताल को सीएमओ ने नोटिस जारी किया है। बाइक पर बच्चे के शव को लेकर घूमते पिता की तस्वीर वायरल हुई। फिर शाम के समय दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा भारी जाम। घंटों तक फंसी रही गाड़ियां। रेंगती नजर आई गाड़ियां। लखनऊ में शर्तों के साथ खुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। एक वक्त में सिर्फ 33% दुकानें खुलेंगी। सबसे बड़े मोबाइल मार्केट पहुंचे डीएम। लखनऊ में 3 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से बाहर हुए। शहर में अब सिर्फ 5 हॉटस्पॉट बचे। एमपी में कोरोना का ग्राफ 7,000 के पार पहुंचा। सामने आए हैं 165 नए केस और 5 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में मिले कोरोना के 79 नए केस। जिले में अब तक 3,182 लोग संक्रमित। कुल 119 लोगों की मौत। भोपाल में दुकानें खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी। आज से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। शहर को 3 सेक्टर में बांटा गया है। एमपी के छिंदवाड़ा में शादी समारोह में एक शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। दूल्हा दुल्हन समेत करीब 100 लोग क्वारंटीन।
राजस्थान में कोरोना के 236 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में कोरोना का ग्राफ 7,536 तक पहुंचा है। 3 और लोगों की जान गई है। राजस्थान में लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया गया। शादी में 50 लोग जमा हो सकेंगे। एसडीएम की इजाजत नहीं लेनी होगी। बिहार में कोरोना के अब 231 नए केस सामने आए हैं। कुल आंकड़ा हो गया है 2968। दूसरे राज्यों से आए 2 प्रवासी मजदूरों ने दम तोड़ा है। बिहार के कई शहरों में जनधन खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस दफ्तरों के बाहर उमड़ी भीड़। सहरसा में लगी लोगों की लंबी कतार। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ 4000 के पार पहुंचा। सामने आए 193 नए केस, 5 लोगों की जान भी गई। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 33 नए मरीज मिले। जिले में कुल केस की संख्या हुई 317। केरल में एक दिन में कोरोना के मामले में सबसे लंबी उछाल, 60 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल के सीएम ने कहा बीमारी के कम्युनिटी स्टेज पर जाने की वजह से खतरा बढ़ा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केस में तेजी। हिमाचल में एक दिन में 24 नए केस, उत्तराखंड में 401 तक पहुंचा आंकड़ा। कश्मीर में 3 प्रेग्नेंट महिलाओं समेत कोरोना के 91 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीज हो गए 1759। गोवा में 24 घंटे में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। 9 लोग रिकवर होकर घर लौटे। कर्नाटक में 101 लोग पॉजिटिव मिले हैं। कुल 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। राज्यों में स्कूलों को खोलने की नहीं मिली है छूट। गृह मंत्रालय ने स्कूल खोलने की इजाजत वाली खबरों को बताया गलत। कर्नाटक में 1 जून से मंदिरों को खोलने का फैसला हुआ है। आज से 52 मंदिरों में ऑनलाइन सेवा के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। लद्दाख के मुद्दे पर चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख हुए शामिल। बैठक में फैसला, पीछे नहीं हटेगी सेना। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर। लद्दाख में तनाव को देखते हुए ये मुलाकात अहम। आज से दिल्ली में 3 दिन की आर्मी कमांडर्स की अहम बैठक। लद्दाख में तनाव पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद। दिल्ली में भीषण गर्मी का सितम। पालम इलाके में मंगलवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री दर्ज किया गया। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। नागपुर में भी भीषण गर्मी का प्रकोप। मंगलवार को अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज किया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के गार्ड के साथ कुछ लोगों ने हाथापाई की। बिना मास्क के आए युवक को गार्ड ने रोका था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बिजली को लेकर 2 गुटों में झड़प। स्थानीय विधायक को आई चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती।